तमिलनाडु नहीं, देश की सियासत का बड़ा दिन है आज। तो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। जयललिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको दोषी साबित किए जाने को चुनौती दी थी और आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इसी याचिका पर फैसला आना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता को राहत मिल गई है। इस मामले में जयललिता को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि 11 बजे यह फैसला आना था, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं और इसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के बाहर वहां पर कड़े इंतजाम किए गए थे। जयललिता को बड़ी राहत मिली है। अपने सजा को लेकर जो बेंगलुरु की विशेष अदालत ने सुनाई थी 4 साल की कैद की सजा, उसको चुनौती दी थी कर्नाटक हाईकोर्ट में जयललिता ने, और इसी पर यह बड़ी राहत मिली है जयललिता को। और लगातार एक कयास लगाया जा रहा था कि क्या कुछ हो सकता है अगर जयललिता को राहत मिलती है तो बतौर सीएम वो दोबारा तमिलनाडु में अपने राज्य की कमान संभाल सकती हैं, सीएम की कमान संभाल सकती हैं। और इसी को लेकर लगातार तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। हमारे साथ केजे श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवास्तव, क्या कुछ कहा कोर्ट ने फैसले में? जी देखिए, कोर्ट ने इस पूरे मामले की लिखित में वापस जवाब मांगा था, क्योंकि जयललिता ने जो छोटी अदालत थी उसके फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 4 साल की सजा और 100 करोड़ रुपए के जुर्माने की कोर्ट ने सजा सुनाया था। उसके बाद जयललिता ने इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जज हैं, जहां 14 नंबर रूम में बैठ के सुनवाई कर रहे थे कुमार स्वामी, उन्होंने अभी अभी फैसला दिया है कि ये पूरे मामले में इन सभी को बरी किया जाता है। और ये अगर पूरे मामले की देखा जाए तो करीब 1991 से 1996 के बीच में जब जयललिता मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने शशिकला, जो उनकी अच्छी दोस्त है, उनके साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी और उस कंपनी का इनकम टैक्स नहीं भरने से जुड़ा हुआ था। और उस मामले में आज एक बड़ी राहत कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को दिया है। जी, जयललिता के साथ साथ उनके जो 3 सहयोगी थे उनको भी राहत मिली है? जी बिल्कुल, देखिए इलवरसन भी उनके साथ थी और शशिकला भी उनके साथ थी। इन सभी को अदालत ने बरी कर दिया है। अब चूंकि जयललिता के लिए इसलिए ये फैसला काफी मायने रखता है क्योंकि उन्हें सजा के तत्काल बाद अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। ये दूसरा मौका है जयललिता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और ओ पनीरसेल्वम को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था और वे मुख्यमंत्री बने थे। अब चूंकि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है इन सभी आरोपों से, इनकम टैक्स, IT जो ये रिटर्न नहीं भरने वाले मामले से, तो ऐसे में अब जयललिता पर कोई भी मामला दर्ज नहीं है और वे मुख्यमंत्री फिर से बन सकती हैं। इसका रास्ता खुल गया है और तो देखा जाए तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी। इससे पहले भी जयललिता पर करीब 17 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें तांसी भूमि घोटाला, कोयला आयात घोटाला, कलर टीवी घोटाला से कई मामले थे। तो एक के बाद एक सभी मामलों को उन्होंने अदालत में चुनौती दी और वे बरी होकर बाहर आई हैं। तो एक बड़ी राहत माना जा सकता है जयललिता के लिए नहीं बल्कि AIADMK के लिए भी एक बड़ी राहत है। जिस तरीके से लगातार उनके समर्थक ये चाह रहे थे कि जयललिता की जो सजा है वो रद्द कर दी जाए, लगातार हाईकोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी थी कि आज हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और ये देखिए, जैसे ही फैसला बाहर आया कोर्ट से बाहर, जयललिता के समर्थकों को पता चला कि जयललिता को राहत मिल गई हाईकोर्ट से, उनकी सजा को रद्द कर दिया गया है जिसको चुनौती दी थी जयललिता ने। उसके बाद देखिए बाहर किस तरीके का नजारा देखने को मिला। पहले से ही इंतजाम कर लिए गए थे पटाखों के, मिठाइयों के, समर्थकों के द्वारा। हालांकि जयललिता आज कोर्ट में पेश नहीं हुई, लेकिन पिछले 7 महीने से सार्वजनिक जीवन से दूर है एक तरीके से जयललिता, और उनके समर्थक आज ये चाह भी रहे थे कि कर्नाटक हाईकोर्ट से उनको राहत मिले और उसके बाद जयललिता बाहर आए, क्योंकि अब उनके लिए सीएम बनने का रास्ता साफ हो चुका है। 1 साल के बाद तमिलनाडु में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में ये फैसला जयललिता के साथ साथ AIADMK जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए भी एक तरीके से संजीवनी है, एक बड़ी संजीवनी है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से AIADMK के समर्थक वहां पर नाच गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो को कर्नाटक हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। पिछले साल बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई थी, साथ ही 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। 20 दिन के लिए उनको जेल में भी रहना पड़ा था, हालांकि उनको
जमानत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से और लगातार जमानत पर ही थी जयललिता, लेकिन सब कुछ टिका था हाईकोर्ट के फैसले पर। जिस निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी यहां पर जयललिता ने, आज उस पर फैसला आना था और ये देखिए फैसला आ गया। और फैसला आने के बाद नजारा क्या है देखिए, किस तरीके से एआईएडीएमके के समर्थक, जयललिता के समर्थक वहां पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तैयारियां इन्होंने पहले से ही कर रखी थी, हालांकि पुलिस ने भी वहां पर कड़ा बंदोबस्त किया हुआ था, सुरक्षा घेरा कड़ा किया हुआ था अदालत परिसर के बाहर। और अगर आज का यह फैसला जयललिता के खिलाफ जाता तो तस्वीर कुछ और होती। जयललिता के पॉलिटिकल करियर पर जिस तरीके से ग्रहण सा लग गया था, वो ग्रहण आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद छट चुका है। यानी कि सीएम बन सकती है जयललिता दोबारा, वरना उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई थी। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, इससे एक बड़ी राहत मानी जाएगी जयललिता के लिए? निश्चित तौर पर प्रत्युष, न केवल जयललिता के लिए बल्कि उनकी पार्टी एआईएडीएमके के लिए। और दूसरी बात ये कि ये खबर न केवल तमिलनाडु के राज्य के लिए अहम है, केंद्र सरकार के लिए और केंद्रीय राजनीति के लिए भी काफी बड़ी खबर है। क्योंकि जैसा कि हमारी रिपोर्ट में और आप जो बता रहे थे कि अगर फैसला इसके उलट होता, अगर निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया होता, तो अभी तस्वीर बदल जाती, जयललिता का राजनीतिक करियर पर विराम लग जाता और भारतीय राजनीति में जो तमाम बदलाव होते जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ केंद्र में मोदी की सरकार पूरा It is Gandhiji's thought. It is clearly proved, sir. Truth always triumphs. It is Gandhiji's thought. It is clearly proved in our beloved Amma. Sir, but it was 4 years and 100 crores fine been already given to the Jayalalitha's case. Yes. But it's acquitted. Yes, totally acquitted, sir. Totally acquitted. No any fine. All charges. This is purely false case implicated by enemies of the our party. It is clearly proved. It is truth always triumphs. Gandhiji's thought is win. Okay. Yes. Thank you. My name is Delhi Babu. तो जयललिता के वकील खुशी जाहिर करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले पर प्रभाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, हम लगातार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आज एआईएडीएमके के लिए भी एक बड़ा दिन है। निश्चित तौर पर प्रत्युष बड़ा दिन है। और इस अगर हम ऐसे देखें कि किस तरह से यह फैसला अगर इसके उलट होती तो किस तरह से मुश्किल होने वाली थी। जयललिता का कन्विक्शन हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुलिस रिप्रेजेंटेशन पब्लिक उसमें के मुताबिक 4 साल की जो सजा हुई थी, अगर ये सजा को हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगाई होती तो 4 साल प्लस 6 साल यानी 10 साल तक वो चुनाव ही नहीं लड़ सकती थी। अब इस फैसले के बाद जब उनको आरोप दोष मुक्त कर दिया गया है, मतलब अब वो साल भर का जो टेन्योर है वो पनीर सेल्वम की जगह पर खुद मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और अब ये जब चुनाव होने वाले हैं करीब साल भर बाद, वहां जाकर ये दावे के साथ कह सकती हैं कि उन पर जो आरोप लगे थे वो सही नहीं है, वो गलत थे। और इस तरह से जो डीएमके के नेताओं पर, अब नाम बताने की जरूरत नहीं है, गिनाने की जरूरत नहीं कि किस तरह से 2G और कोल ब्लॉक और तमाम आरोप लगे हुए हैं, ईडी के कैसे चल रहे हैं डीएमके के नेताओं पर। तो ऐसे में अब जयललिता को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है, वो भी तब जब साल भर बाद चुनाव होने वाले हैं। और खबर की अहमियत इस लिहाज से देखा जाए कि कहां तो जयललिता का राजनीतिक करियर पर विराम लगने की बात हो रही थी कि अगर उनके सजा पर हाईकोर्ट की मुहर लग जाती तो न केवल उनके राजनीतिक करियर में विराम लग जाता बल्कि उनकी पार्टी एआईएडीएमके के लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि वहां पर सेकंड जनरेशन का कोई लीडरशिप नहीं है। क्योंकि जो पनीर सेल्वम उनकी जगह पे मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, जयललिता के चैम्बर में तक नहीं बैठते और ये कहा जा रहा था कि केयर टेकर सीएम है, केयर मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज की खबर है भारतीय राजनीति के लिए काफी अहम खबर है, न केवल राज्य के लिए बल्कि केंद्र की राजनीति के लिए। बिल्कुल प्रभाकर, डीएमके के लिए एक बड़ा झटका इस लिहाज से कि डीएमके इस मामले को लेकर लगातार एआईएडीएमके पर हमले कर रही थी, क्योंकि डीएमके को लग रहा था कि शायद अब जयललिता की सजा जो है, जो हाईकोर्ट में उन्होंने अपील कर रखी थी, वो रद्द ना हो। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बेंगलुरु की तस्वीर है
जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद बाहर का नजारा क्या है ये देखिए। हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई वकीलों का बयान, हमने आपको दिखाया जयललिता के वकीलों का बयान। खुशी जाहिर कर रहे थे वो, उनका कहना था कि उनका पक्ष शुरू से सही था और उनको उम्मीद भी इसी फैसले की थी और फैसला भी उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही आया है। अब सवाल है कि अब आगे क्या होगा। केंद्र की राजनीति में जयललिता का कद बढ़ेगा क्योंकि पार्टी के अच्छे खासे सांसद भी हैं लोकसभा में। तमिलनाडु की सीएम बन सकती हैं जयललिता, अब रास्ता साफ हो गया है। पहले अड़चन थी, बहुत बड़ी अड़चन थी। जयललिता को राजनीतिक तौर पर मिली है संजीवनी। डीएमके के समर्थक किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब समर्थक चाहते हैं कि जयललिता भी, जो कि पिछले 7 महीनों से कैमरों से दूर है, सार्वजनिक जीवन से दूर है, बहुत ज्यादा निकलती नहीं है अपने घर से,